ढूंढ रहा हूँ, मैं परम पिता को ढूंढ रहा हूँ। कहा कि आपके बारे में मेरी मैया ने बहुत सुनाया है, आप नारद जी हो ना? कहा हाँ। आप भगवान के साथ रहते हो? नारद जी ने कहा हाँ, मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। ध्रुव जी महाराज बोलते चलो मुझे मिलना है उनसे, मुझे लेकर के चलो उनके पास। नारद जी बोलते हैं कि बेटा ऐसे ही भगवान नहीं मिलते हैं, उसके लिए तप करना पड़ता है, और जब तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी ना उसके बाद तुम भगवान से मिल सकोगे। ध्रुव जी महाराज जिद्दी करने लग गई, नहीं मुझे जाना है, मेरी माता ने कहा है मुझे उनसे मिलना है। कहा कि मैं अपनी सौतेली माँ के वचनों से व्यतीत होकर के उन परमात्मा को पाने के लिए आया हूँ, तो मुझे मिलना है। नारद जी सोचने लगे 5 साल का बच्चा है, खेल कूद करने का उम्र है इसका, उम्र बहुत छोटी है, अब ये कहां से बाबा वैरागी बने। कहा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे मिलना है। नारद जी ने क्या किया, एक उपाय बताया। कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। नारद जी ने कान में फूंक दिया मंत्र, क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो है ध्रुव जी महाराज के कान में फूंक दिया और कहा कि जाओ जा करके इस जप का, इस मंत्र का जप करो और निश्चित ही तुम्हें प्रभु मिल जाएंगे, तुम्हें प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ये मंत्र का नाम है द्वादशाक्षर मंत्र। जाओ जा करके तुम मथुरा जाओ, मथुरा में जा करके वहां पर जप करो। तब यहाँ पर पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नीति यदा हरेह, मथुरा में कहा चले गई? मधुवन में चले गए। तपस्या करने के लिए हमारे ध्रुव जी महाराज निकल पड़े, स्नान करके मधुवन में बैठे। अब 3 दिन में एक बार वो फलाहार करते, धीरे धीरे करके खाना पीना सब त्यागना शुरू किया। 3 दिन में एक बार फलाहार करते, 3 दिन तक के बिल्कुल निराहार रहते। अब उसके बाद तपस्या का दूसरा महीना लगा तो और कठोर नियम कर दिए। अब क्या करता था, 6 दिन में एक बार खाते थे। अब फिर तीसरा महीना लगा तो केवल घास खा करके रहते थे, पत्ते खा करके रहते थे, और नियम कठोर कर दिया, 9 दिन में एक बार खाते। चौथा महीने लग गया, चौथा महीने लगा तो केवल यमुना जी का जल पीते 9 दिन में। चौथा महीना लगा, अब फिर 12 दिन भी बिना खाए पिए रहते। देखते देखते कितने महीने हो गए, 5 महीने बीत गए। अब जैसे ही 5 महीना लगता है, केवल वायु को आहार लेना शुरू कर दिया। केवल ध्रुव जी महाराज कुछ खाते पीते नहीं थे, वायु को ही अपना आहार बना लिया। सभी देवता चले गए कहाँ? भगवान के पास। कहा प्रभु हमारी सांस नहीं आ रही है। प्रभु ने कहा चिंता मत करो, यह हमारे भक्त ध्रुव का तप का प्रभाव है। और जो ध्रुव जी महाराज ने जो दृश्य हृदय में देखा, जो भगवान को अपने हृदय में देखा, आज ध्रुव जी महाराज साक्षात भगवान को देखते हैं और ध्रुव जी महाराज के तपस्या से प्रसन्न होकर के साक्षात मुरली मनोहर वहां प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी महाराज बेचारे 5 वर्ष के इतना कठोर तप करते हैं, पूरे नियम के साथ खाना पीना सब त्याग देते हैं, श्वास रोक देते हैं। बताइए, भगवान प्रकट हो गए। अब ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही प्रभु को देखा, ध्रुव जी महाराज बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान की स्तुति गाना चाहते हैं लेकिन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, असमर्थ थे।
उनकी मन की बात जान करके प्रभु ने क्या किया, अपने शंख का स्पर्श कराया ध्रुव जी के गाल में। और जैसे ही गाल में स्पर्श हुआ, साक्षात मां सरस्वती आकर के ध्रुव जी महाराज के कंठ पर विराजमान हो जाती है। और ध्रुव जी महाराज ने बड़ी स्तुति, सुंदर स्तुति गाई। भगवान ध्रुव जी महाराज की स्तुति गाने पर बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु ने वरदान दिया ध्रुव जी महाराज को, कहा कि ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक के इस पृथ्वी पर शासन करोगे, और 36,000 वर्ष के बाद जब तुम मेरे धाम आओगे तो मैं स्वयं उत्तर दिशा की ओर ध्रुव लोक का निर्माण कराऊंगा, और सारा जगत तुम्हें भक्त ध्रुव के नाम से जानेगा। इस संसार के सारे तारे टूट जाए, नष्ट हो जाए, डूब जाए, लेकिन तुम ऐसा तारा रहोगे, ना तुम टूटोगे, ना तुम डूबोगे, ना तुम नष्ट होगे। सारा संसार तुम्हें ध्रुव तारा के नाम से जानेगा। भगवान ने वरदान दे दिया। ध्रुव जी महाराज 36,000 वर्ष तक के पृथ्वी पर शासन करते हैं, राजा बने। अब बताइए 36,000 वर्ष क्यों? क्योंकि ध्रुव जी महाराज अपनी माता के अनुसार चले, सुनीति माता के अनुसार चले, तब जाकर के उन्हें शासन करने के लिए पूरे 36,000 वर्ष मिले। 36,000 वर्ष बाद जब उनका अंत समय आता है, आखिरी समय आता है, तो वो तपस्या करके उठते हैं। तपस्या करके उठते हैं बद्रीनाथ धाम में, और सामने में ही अचानक से ध्रुव जी महाराज की एक बड़ी सुंदर स्त्री आ जाती है, बड़ी सुंदर स्त्री। ध्रुव जी महाराज ने पूछा तुम कौन हो? स्त्री ने कहा मैं मृत्यु हूं, आपको लेने आई हूं। ध्रुव जी महाराज ने कहा जब मुझे लेने आई हो तो देर क्यों कर रही हो, चलो। मृत्यु सर झुकाकर खड़ी है। मृत्यु ध्रुव जी महाराज से कहती है महाराज, जब मैं इस संसार में लोगों को लेने के लिए आती हूँ ना, तो किसी को रस्सी से बांध करके लेके जाती हूँ, किसी को अपने दांतों के बीच दबा कर लेके जाती हूँ, किसी को अपने नाखूनों से नोचते हुए लेके जाती हूँ। लेकिन आज आपकी भक्ति इतनी महान है कि आपकी भक्ति के सामने मृत्यु सिर झुका करके खड़ी है। इसलिए महाराज आपसे यही निवेदन है कि आप अपना पैर जो है मेरे सिर पर रखे और भगवत धाम की ओर गमन करें। मृत्यु के ऐसा कहने पर ध्रुव जी महाराज ने उसके सिर पर पैर रखा और भगवत धाम जो है वो दमन किया। भगवत धाम की ओर दमन करते हैं, और ये है भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति इतनी भयानक होती है ना कि स्वयं मृत्यु को भी सिर झुकाना पड़ता है, इतनी भयानक है प्रभु की भक्ति। और इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज की कथा हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन करते हैं व्यास जी महाराज।